Exercise 8.2, question number 4 is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Here we have given a trapezium ABCD. Where AB is parallel to DC. BD is diagonal, given here. E is the midpoint of AD. Here E is given, midpoint of AD, and a line is drawn through E parallel to AB. एक लाइन ज्वाइन करी है E से, E के थ्रू एक लाइन लेनी है. Take a line through E which should be parallel to AB. AB के parallel E के थ्रू एक लाइन ले ली, ठीक है. Then which is intersecting BC at point F, जो BC को F point पे intersect कर रही है. Show that F is the midpoint of BC. आपको show करना है कि F midpoint है BC का, right? What we have given here that AB is parallel to DC because it's a trapezium. ठीक है, E is given midpoint and also AB is parallel to EF. EF के ही parallel given है, AB, EF और DC के parallel given है, and you are E is also given midpoint. आपको prove करना है F भी midpoint है. Then what we will do here, we'll use the same converse of midpoint theorem we'll use here. According to converse of midpoint theorem, if we have given a triangle ABC, D is midpoint and DE is parallel to BC, तो कन्वर्स मिडपॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि EB क्या हो जाएगा, मिडपॉइंट. तो यहाँ पे हम कन्वर्स अप्लाई करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. Same here, if I take this triangle, say this point is G, ठीक है, इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट को G पॉइंट ले लिया. If I take this triangle, right, then in this triangle E is midpoint, EG is parallel to AB, then by converse of midpoint theorem G is midpoint. Converse से G क्या हो जाएगा, midpoint. So here using midpoint converse or midpoint theorem we have proved that G is also midpoint. ठीक है, E midpoint है, EG AB के पैरेलल है, तो कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि G भी क्या हो जाएगा, मिडपॉइंट. अब हम लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल. अगर हम ये ट्राइंगल ले लें, सी EF जो है वो पैरेलल गिवन है AB के, ठीक है, और गिवन हमें ट्रेपेजियम गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें AB गिवन है DC के पैरेलल, तो EF भी किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के. अब हम ये ट्राइंगल में हमारे पास ये GF भी किसके पैरेलल होगी, DC के, क्योंकि EF है तो GF इज द पार्ट ऑफ EF, तो GF इज पैरेलल टू DC, राइट. G इज गिवन मिडपॉइंट, वी हैव प्रूव्ड. अभी हमने प्रूव किया कि G जो है वो BD का मिडपॉइंट है, ठीक है. तो फिर सेम G मिडपॉइंट है और जो G के थ्रू लाइन जा रही है वो थर्ड साइड से अनदर साइड के पैरेलल है, तो F क्या हो जाएगा, मिडपॉइंट ऑफ BC बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, राइट. Question number 5 is in a parallelogram ABCD. Here we have given a parallelogram ABCD. E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. A, E and F are the midpoints given of sides AB and DC respectively. Show that the segments AF, अगर आप ज्वाइन कर दो AF को, segments का मतलब है line segments, ठीक है, and EC को, तो ये ट्राइसेक्ट करते हैं BD को. That means BD को 3 equal parts में divide करते हैं. So this point is P and this point is Q. In short, you have given that E is midpoint, F is midpoint,
ठीक है, आपको प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP, राइट? I hope the statement is clear. E and F are the given midpoints of AB and DC. BD is diagonal. AF और EC को join करते हैं, तो आपको प्रूव करना है वो BD को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट करता है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज योर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, दैट मीन्स अगर आपको ये प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ठीक है, तो एक बार हम इन दोनों को प्रूव करेंगे, फिर एक बार इन दोनों को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा P DQ का मिड पॉइंट है और Q BP का मिड पॉइंट है, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ेगी, राइट? तो फर्स्टली इफ आई टेक दिस ट्राइंगल, if I take this triangle, right? Okay, what we have given here, see, अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके पहले हम इन दोनों को इनको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। द रीजन इज कि हमें ये दोनों लाइंस पैरेलल चाहिए। टू यूज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें AF और EC पैरेलल चाहिए। ठीक है, वी वांट AF इज शुड बी पैरेलल टू EC। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, E और F मिड पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग सी AB इक्वल है CD के, राइट? और AB पैरेलल है CD के, राइट? तो हाफ ऑफ AB इक्वल हो जाएगा CD के और हाफ ऑफ AB पैरेलल हो जाएगा CD के, राइट? हाफ ऑफ AB का मतलब हम ले सकते हैं AE, और AE इक्वल हो गया, सॉरी हाफ ऑफ CD करना है यहाँ पे, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ AB इज पैरेलल टू हाफ ऑफ CD। ठीक है, तो हाफ ऑफ CD हुआ CF और you can say FC. Similarly, AE is equal to CF and AE is parallel to CF. This implies AECF is a parallelogram, right? Again, I'm repeating here. In first step, we'll prove that AEFCF is a parallelogram. तो कैसे प्रूव करेंगे, AB पैरेलल है CD के और AB इक्वल है CD के, तो उसके हाफ भी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे, जिससे AE इक्वल टू FC और इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गए। इससे ये आपके पास जब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, राइट? तो AECF पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होने से आपके पास बाकी अदर साइड्स भी पैरेलल हो गई। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट AD is also parallel, sorry, this one, this is parallel to this, AF is parallel to EC। ठीक है, because we have proved that it's a parallelogram, तो other two opposite sides भी क्या हो गई, parallel। ठीक है, अब हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सी, इफ आई टेक दिस ट्राइंगल नाउ, ठीक है, तो PF जो है वो इसके पैरेलल है, राइट? PF इज पैरेलल टू QC। जब ये पूरी लाइन पैरेलल है AF और EC, तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो ये दोनों पैरेलल हैं। F हमें मिड पॉइंट गिवन है, देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P is the midpoint of DQ. By converse of midpoint theorem, P is the midpoint of DQ. Right? Then after that, तो इसका मतलब आपके पास हो गया DP is equal to PQ अगर P midpoint है। फिर हम ये ट्राइंगल ले लेंगे, दिस वन। ठीक है,
सो इसमें क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, E मिड पॉइंट है, then by converse of midpoint theorem Q is also midpoint of BP. तो इससे BQ किसके इक्वल हो गया, PQ के. DP is equal to PQ and PQ is equal to BQ. That means these three are equal. That means these two lines trisect BD, right? Let's repeat the question again. What we have given here, we have given here a parallelogram ABCD. E and F are the respectively midpoint of these opposite sides. Then AF and if we join AF and EC तो वो BD को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में. तो आपको इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है. इसके लिए सबसे पहले हमने लिया, जब AB और DC पैरेलल और इक्वल हैं तो AE और EC भी पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे. AE और EC पैरेलल और इक्वल होने से आपके पास ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम. और ये पैरेललोग्राम होने से आपके पास AF किसके पैरेलल हो जाएगी, EC के, राइट. फिर हम ट्राइंगल लेते हैं दिस वन. इफ आई टेक दिस ट्राइंगल फर्स्ट, इस ट्राइंगल में these two lines are parallel, these two lines are parallel and F is midpoint. Then by converse of midpoint theorem P is also midpoint. ठीक है, F midpoint है तो P भी क्या हो जाएगा, midpoint, राइट. तो DP आपके पास किसके इक्वल हो गया, PQ के. फिर हमने ट्राइंगल ले ली दिस वन, दिस ट्राइंगल, राइट. इसमें भी सेम है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं ऑपोजिट, E मिड पॉइंट है तो Q भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ BP. सो इससे PQ किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के. सो हेंस प्रूव्ड. Question number 6 is given here. Show that the line segments joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Show that the line segments joining the midpoints of opposite sides of quadrilateral. If I take a quadrilateral ABCD first of all, let's take a quadrilateral A, B, C, D. And let's take their midpoints P, Q, R, S. ठीक है. The line segment joining the midpoints of opposite sides. अगर आप opposite sides के midpoints को join कर दो तो आपको प्रूव करना है कि एक दूसरे को bisect करते हैं, right? ABCD is a quadrilateral. PQRS are their midpoints. अगर आप उनको opposite points को join कर दो, line segments बना दो, तो आपको प्रूव करना है कि एक दूसरे को bisect करते हैं. बाइसेक्ट करते हैं तो कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं PQRS. अब ये क्या बन गई, PQRS के डायगोनल्स. वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो इसका मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, then it's obvious, right? Here we have given ABCD is the quadrilateral. PQRS are the midpoints. उनको ज्वाइन कर दो PR को और SQ को, तो आपको प्रूव करना है ये बाइसेक्ट करते हैं. इसके लिए हमने PQRS को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बना दिया. अगर हम ये प्रूव कर दें दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम तो डेफिनेटली उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. और यहाँ पर PR और SQ बन ही क्या रहे हैं हमारे पास, डायगोनल्स, राइट. सो हमारा ओनली यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रूव करने को रह गया दैट इज PQRS is a parallelogram, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, राइट. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. BD को ज्वाइन कर दो, ओके. देन P क्या है, मिड पॉइंट.
S is also midpoint. Then by midpoint theorem, SP is parallel to BD. SP is parallel to BD by midpoint theorem. Same, RQ is also parallel to BD. And half of it. SP is half of BD. And RQ is also half of BD. Right? That means SP is equal to RQ and SP is parallel to RQ. दोनों BD के पैरेलल हैं तो दोनों आपस में भी पैरेलल हो गए और दोनों BD के हाफ हैं तो आपस में भी इक्वल हो गए. ठीक है, तो इससे क्या हो गया, when one side of opposite sides are equal and parallel then it's a parallelogram and we know that diagonals of parallelogram bisect each other. इसका मतलब PR और SQ एक दूसरे को bisect करते हैं, right? And that was to prove. Question number 7 is ABC is a triangle right angled at C. Here we have given a triangle right angle at C. So we can take it like this: A, B and C where right angle at C. Okay. A line through the midpoint M of hypotenuse AB. Obviously if this is 90 degree तो opposite जो होगा वो hypotenuse होगा और उसका midpoint given है M. ठीक है. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC. M से एक लाइन पैरेलल लेनी है BC के तो ऑब्वियसली स्ट्रेट जाएगी. ठीक है. से BD जो AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ यू आर टू शो, ये सब चीजें आपको गिवन है, that all things you have given here. ABC is a triangle right angled at C. M is the midpoint of AB. MD we have taken parallel to BC here. Through M हमें BC के पैरेलल एक लाइन लेनी है जो AC को D पे इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है. अब आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट, that D is the midpoint of AC. ऑब्वियसली हम क्या अप्लाई करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. ठीक है. इस ट्राइंगल में ऑलरेडी MD क्या गिवन है, BC के पैरेलल, राइट? MD is given here parallel to BC. M is already given here midpoint. Then obviously by converse of midpoint theorem, D is also midpoint. MD is given parallel to BC. M is midpoint. So जो लाइन जा रही है MD तो D भी क्या हो जाएगा, थर्ड साइड का midpoint AC का by converse of midpoint theorem. That was first part and hence proved. Next. सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है दैट MD इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि MD 90 डिग्री एंगल बना रहा है AC पे. आपको ये प्रूव करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है. तो कैसे प्रूव करोगे? सो सिंपल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, देन बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 is equal to angle 2 because these are corresponding angles. 1 is 90 degree, so 2 is also 90 degree and hence MD is perpendicular to AC. Right? These two opposite lines are parallel. Parallel है तो ये दोनों angles corresponding हो जाएंगे. So corresponding होने से दोनों angles equal हो जाएंगे which is equal to 90 degree. Third part. थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है CM. अगर आप इसको ज्वाइन कर दो, CM is equal to AM is equal to half of AB. अब M तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है तो AM तो वैसे ही हाफ ऑफ AB है, तो ओनली पार्ट प्रूव करना रह गया CM is equal to AM. CM इसमें आ रही है, AM इसमें आ रही है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो. Take these two triangles and prove that congruent. कैसे प्रूव करोगे? C कॉमन है, ये DM is कॉमन. ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसको 3 ले लो. जब 2 एंगल 90 डिग्री है 3 भी 90 हो जाएगा. 2 भी 90, 3 भी 90.
CD D ऑलरेडी मिड पॉइंट गिवन है, CD किसके इक्वल है, DA के. CD is equal to DA, DM is common, these two angle 90 degree. So by SAS, these two triangles are congruent. By CPCT, CM is equal to AM. AM already half of AB है क्योंकि M midpoint है. AM is half of AB. So and hence the proof. This was question number 7.